क्या आप राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट पटवार, बीएसटीसी, पशु परिचर भर्ती, राजस्थान पुलिस आदि? क्या आप राजस्थान जी के टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो देर किस बात की? आज ही अभी दीप एसडीएस यूट्यूब चैनल से जुड़े और टेलीग्राम चैनल से टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त करें। 2024 में सरकारी नौकरी वाली पढ़ाई आज ही शुरू करें। दीप सर के साथ। गुड धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टेस्ट टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक को शिद्दत से पढ़ा होगा। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, जागड़। तो मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? छाबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की, केसरिया रंग की। तो युद्ध में जाते समय राजा महाराजा केसरिया रंग की पगड़ी पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? यानी कि जो मोठड़ा है आर्ट एंड कल्चर में किस वेशभूषा के अंतर आता है? पगड़ी है या चुनरी है, ओढ़नी है, लहंगा है? तो मोठड़ा है वो ओढ़नी है। राजस्थानी ओढ़नी की एक प्रकार है जिसको मोठड़ा कहा जाता है, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो जो पगड़ी है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का वस्त्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है? अंगरखी, धोती, बिरते, पटका। द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है तो वो क्या हो जाएगा? अंगरखी, जिसको बुगतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की उन्नी शाल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को पोमचा किसे कहते हैं? तो पोमचा एक ओढ़नी का ही प्रकार है, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है, पहनी जाती है मां बनने पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो पोमचा है वो मां बनने पर पहनी जाती है, मां बनने पर उत्सव में पहनी जाती है। तो पोमचा राजस्थानी एक ओढ़नी है। पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला, कवरजोड़, फेटिया, कटकी। तो पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला। पीला वस्त्र है इसलिए पीला कहा जाता है पोमचा, जो मां बनने पर स्त्री पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं पगड़ियाँ, पायजामे, पटके और पैजामे, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही क्या है? राजस्थानी पोशाक है जो राजस्थानी परिधान के प्रतीक है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित युवतियों से, विवाहित युवतियों से, विधवा युवतियों से, कन्याओं द्वारा। कटकी वस्त्र इंपॉर्टेंट है, कटकी वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है? तो अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंगरखी जो वस्त्र है उसका ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? तो अंगरखी को क्या कहा जाता है? बुगतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को क्या कहा जाता है? आदिवासी महिला जो घुटनों तक घाघरा पहनती है उसको क्या कहा जाता है? नांदड़ा, अंगोछा, कछाबू, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कछाबू। घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को क्या कहा जाता है? कछाबू, जो आदिवासी महिलाएं हैं वो पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी स्त्रियों विवाह के अवसर पर क्या पहनती हैं? आदिवासी स्त्रियां विवाह के अवसर पर क्या पहनती है? जामसाई साड़ी, अंगोछा, चुग्गा, कटकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जामसाई साड़ी है वो विवाह के अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है? पटका, गुग्गी, अंगरखी, अचकन। तो ऊन का बना वस्त्र होता है गुग्गी, जो बारिश और सर्दी से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोतिया, पिथोछा। तो राइट आंसर हो जाएगा पोतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना, कटकी, लूगड़ा, चुंदड़। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा नांदना। केरी बांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाओ। आदिवासी महिलाओं द्वारा, ब्राह्मण महिलाओं द्वारा, जाट महिलाओं द्वारा, राजपूत महिलाओं द्वारा। केरी बांत और तारा बांत बार बार पूछी जाती है आरपीएससी की परीक्षाओं में, तो केरी बात याद रखोगे आप। आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है ये केरी बांत और तारा बांत, एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है जो आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा बांत की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा? अभी मैंने आपको बताया केरी बांत और तारा बांत आदिवासी स्त्रियां पहनती हैं, तो केरी बांत और तारा बांत की जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? बुगतरी, गुग्गी, पटका, अचकन। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला, ऊपरी भाग में मैंने आपको पहले ही बताया बुगतरी है वो पहनते हैं। बुगतरी वस्त्र है वो ऊपरी भाग में पहना जाता है, शर्ट टाइप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगरखी और चुग्गे पर पहने जाने वाला वस्त्र यह चुग्गे से बड़ा और रुईदार होता है। पटका, अंगरखी, आत्मसुख, इनमें से कोई नहीं। अंगरखी और चुग्गे पर पहने जाने वाला वस्त्र यह चुग्गे से बड़ा और रुईदार होता है।
तो ये क्या हो जाता है, आत्मसुख। आत्मसुख राइट आंसर। तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं, आत्मसुख, पटका, चुग्गा, पगड़ी। बताओ, आत्मसुख, पटका, चुग्गा, पगड़ी। तेज सर्दी में क्या पहना जाता है, कमेंट कर दो। पटका, आत्मसुख, चुग्गा, पगड़ी। तो आत्मसुख है वो तेज सर्दी में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार और कटार घुसी होती है। पटका, अंगोछा, चुग्गा, कटकी। तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार और कटार घुसाते हैं उसको क्या कहते हैं, पटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य नहीं है। भील पुरुषों की तंग धोती डेपाड़ा, सही है ये। भील पुरुषों की कमर पर बंदी लंगोटी खोयतू, ये भी सही है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी, सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया, ये भी सही है। आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र रेनसाई, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें सत्य नहीं है। तो आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र है वो रेनसाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल का शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है, नाक में, कान में, गले में, चूड़ीदार पजामे पर पहने जाने वाला चोगा। तो तिल का है वो चूड़ीदार पैजामे पर पहने जाने वाला क्या है, चोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी महिला मुख्य रूप से परिधान पहनती है, घेरदार घाघरा, लुंगड़ी व ओढ़नी, कांचली, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही है परिधान जो राजस्थानी महिला पहनती है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजस्थानी समाज की विशिष्ट वेशभूषा होती है, अंगरखा, साफा, कुर्ता, धोती। परंपरागत राजस्थानी समाज की विशिष्ट वेशभूषा होती है, तो क्या होती है, साफा। साफा है जो राजस्थान की आन बान शान है, साफा पहनाकर स्वागत भी करते हैं हम अपने मेहमानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, चटकदार रंगों के लिए, लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए, बंदेज के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदेज के लिए। देखो बंदेज के लिए जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में क्या, विश्व से अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी जोधपुर का साफा पहनाया जाता है, तो बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी, छपाई वाली पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी, आंटे वाली पगड़ी। तो मोटी पट्टेदार पगड़ी है वो मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी। मुसलमान स्त्रियों की पोशाक है, आज का अंतिम प्रश्न अपना, मुसलमान स्त्रियों की पोशाक है चूड़ीदार पैजामा, चुंदरी, दोनों ही। तो इसमें क्या होगा, मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा भी पहनती है और चुंदरी भी पहनती है, यानी कि ऑप्शन अपना 3 सही हो जाएगा, दोनों सही है। धन्यवाद। आज की टेस्ट सीरीज में आप कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही है, और आगामी टेस्ट है उसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तैयारी होगी अब 2024 में सरकारी नौकरी वाली।